इटली के डोलोमाइट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और आकर्षक प्राकृतिक स्थल है त्रिचिमे दी लवारेडो, जिसे हिंदी में त्रिशिखर लवारेडो भी कहा जा सकता है। यह 3 ऊंचे चट्टानी शिखर एक त्रिकोणीय आकार में खड़े हैं और इन्हें देखने हर साल हजारों पर्यटक, पर्वतारोही और फोटोग्राफर आते हैं। यह स्थान सिर्फ अपनी भौगोलिक भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक शांति, ऐतिहासिक युद्ध स्मृतियों और रोमांचक ट्रेकिंग रूट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। डोलोमाइट्स का यह क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और त्रिचिमे इसकी सबसे प्रसिद्ध पहचान मानी जाती है। नज़दीकी शहर ओरोंजो यहाँ से सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर है। यह रास्ता सुंदर पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। जैसे ही आप मिसूरीना पहुँचे, पार्किंग स्थान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आप सुबह शीघ्रता से बेस पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करें। यह एक बड़ा पार्किंग एरिया है जहां आप अपनी कार को वेंडिंग मशीन या इजी पार्क ऐप के ज़रिए पार्क कर सकते हैं। करीब 16 यूरो में 12 घंटे की पार्किंग मिल जाती है। आप बेस हाइकिंग एरिया तक जाने के लिए बस टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी कीमत वयस्कों के लिए 10 यूरो और बच्चों के लिए मुफ्त है। लगभग 25 मिनट की बस यात्रा के बाद आप बेस हाइकिंग एरिया तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कार से बेस हाइकिंग एरिया तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 हफ्ते पहले पार्किंग की बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बेस एरिया से आप त्रिचिमे दी लिवारेडो और आसपास की अन्य पर्वतमालाओं का शानदार दृश्य साफ साफ देख सकते हैं। कुल ट्रैकिंग दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जिसे आप आराम से चलते हुए 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। रास्ता आसान है और पूरे सफ़र में आपको शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। ये रहा मेरा 3D ट्रैकिंग मैप व्यू, जिसे आप पूरे ट्रैकिंग मैप और रास्ते को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं। शुरुआती 2 किलोमीटर का रास्ता एकदम समतल और आसान है, जहाँ ट्रैकिंग बेहद आरामदायक होती है। इस हिस्से में आपको चारों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे, जो अनुभव को और भी खास बना देते हैं। लगभग 3 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद एक छोटा कैफ़े मिलता है, जहाँ आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये कैफ़े ठीक त्रिचिमे पर्वत के पीछे है और यहाँ के दिखाई देने वाले दृश्य बेहद शानदार और मनमोहक हैं। पहले हिस्से की ट्रैकिंग पूरी करने के बाद आपको सड़क किनारे एक ट्रैकिंग मैप दिखाई देगा, जिसमें मुख्य व्यू पॉइंट्स, ज़रूरी विश्राम स्थल और कैफ़े चिन्हित होते हैं। यहाँ से आप पर्वतों के शानदार दृश्य देख सकते हैं और फोटोज़ लेने के लिए बेहतरीन लोकेशन मिलते हैं। ट्रैक का दूसरा हिस्सा थोड़ा चढ़ाई वाला और टफ होता है,
तो यहाँ थोड़ी अधिक एनर्जी और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस सेक्शन को पार करते ही आप ट्रचीमे की चोटियों के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं और नज़ारे वाकई कमाल के होते हैं। एल्पाइन को डोलोमाइट्स और यूरोप के ऊंची पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली एक आम पक्षी प्रजाति है। डोलोमाइट्स में ट्रैकिंग और हाइकिंग के दौरान आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। ट्रैक का तीसरा हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण था, जहाँ हमें कई पहाड़ी हिस्सों से गुजरना पड़ा, कहीं तेज चढ़ाई तो कहीं तेज उतराई। यह हिस्सा कठिन ज़रूर था, लेकिन रास्ते में मिले नज़ारों ने इसे काफ़ी यादगार बना दिया। इस हिस्से में आपको कई पानी की धाराएं मिलेंगी, जहाँ से आप अपनी पानी की बोतल भी भर सकते हैं। तीसरे हिस्से में, खासकर तेज चढ़ाई वाले हिस्सों के दौरान, हमें कई बार ब्रेक लेना पड़ा ताकि ऊर्जा बनी रहे और ट्रैकिंग थोड़ी आसान हो सके। चढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रैक एक पथरीले रास्ते से होकर गुजरता है, जहाँ कदम संभाल कर रखने की ज़रूरत है। तीसरा हिस्सा कैफ़े पे ख़त्म होता है, जो चौथे हिस्से के लिए ब्रेक लेने और ऊर्जा जमा करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ से 3 पहाड़ों का सामने से शानदार दृश्य भी देखा जा सकता है। थोड़ा आराम करने के बाद हमने चौथे हिस्से की शुरुआत की, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था और ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस सेक्शन में ऐसा लगा जैसे हम किसी अलग ग्रह पर चले आए हों। यहाँ कोई हरियाली नहीं थी और रास्ता मुख्य रूप से पत्थर, धूल और घाटी के आसपास से गुजरता था। रास्ता बहुत संकरा था और दोनों तरफ से तेज़ चढ़ाई थी, जिससे चलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया था। इस वजह से हमें ध्यान से कदम बढ़ाने पड़े और अपने संतुलन का खास ख्याल रखना पड़ा। ऐसे रास्ते पर छोटी छोटी गलती भी फिसलने या गिरने का कारण बन सकती थी, इसलिए पूरी सावधानी बरतनी ज़रूरी थी। लगभग 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमने अपनी यात्रा पूरी की और वापस बेस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से हमें अपनी बस पकड़नी थी।